और फिनलैंड की वजह से नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका है। रूस के उप विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी को यह बयान दिया है। रूस ने अपनी सेना को और मजबूत करेगा, ये रशिया के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। रूस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा क्योंकि खतरा अब बढ़ गया है और रूस की घेराबंदी अमेरिका नाटो सदस्यों के देशों के साथ करने जा रहा है। और आप समझिए कि फिनलैंड के बाद अब तमाम स्वीडन भी इसके लिए आवेदन कर चुका है। तो क्या स्वीडन का भी रास्ता साफ होगा? क्या रशिया की घेराबंदी होगी और क्या रशिया दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा? और क्या नाटो देश मिलकर रशिया को मुंहतोड़ जवाब देंगे? क्योंकि नाटो की सदस्यता पर ही यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया था और स्वीडन से लेकर फिनलैंड तमाम देश जो नाटो के लिए अपना आवेदन जिन्होंने जाहिर किया था उसको लेकर भी रशिया ने आपत्ति दर्ज की थी। तो देखिए, जिससे लेकर रूस की तरफ से वार्न किया गया था, आज आखिरकार वो होने वाला है। और उस पर बात करने के लिए जो खास मेहमान पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर टीपी त्यागी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच फिनलैंड की सदस्यता को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। फिनलैंड की सदस्यता पर नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का बहुत बड़ा बयान। फिनलैंड आज नाटो का स्थायी सदस्य बन जाएगा, यह जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से कहा गया। रूस के साथ नाटो का बॉर्डर अब डबल होगा, यह भी कहा गया है। फिनलैंड के आने से हमारी ताकत में इजाफा होगा, नाटो चीफ का यह बड़ा बयान। फिनलैंड अब अधिक सुरक्षित होगा। रूस ये तय नहीं करेगा कि आखिर कौन नाटो का सदस्य होगा, ये जेंस स्टोल्टनबर्ग बोल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि 1300 किलोमीटर से ज्यादा की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो फिनलैंड रूस के साथ शेयर करता है। और आइए अब समझते हैं कि आखिर क्यों पुतिन को यह कदम बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा और इसे नए युद्ध के खतरे की घंटी क्यों समझा जाए। आप जरा मैप देखिए, आपके सामने मैप हम रख रहे हैं और इसके जरिए आप समझिए कि नाटो का खतरा रूस के लिए कितना करीब पहुंच गया। एकदम सीमा पर, एकदम दरवाजे पर। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नाटो का 1340 किलोमीटर का जो सीमा का विस्तार है वो हो जाएगा, क्योंकि यही सीमा है जो रूस के साथ फिनलैंड शेयर करता है। क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ बिल्कुल सटी हुई है। और खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा हुआ है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ आप जरा देखिए, जहां पर नॉर्वे है जो पहले से नाटो का सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी हुई है। यानी कि जो बाइडेन ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेराबंदी कर दी है और यही वजह है कि अब रूस को भी अपनी सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ जाए, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। रवि, बिल्कुल, और देखिए इस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि रूस की जो रेड लाइंस थी 1 बाय 1 वो सभी ब्रीच होती जा रही है। हालांकि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर नाटो का विस्तार ही हुआ है फिनलैंड के शामिल होने के साथ। हमारे साथ एसपी सिन्हा सर, टीपी त्यागी सर जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, यह सवाल मैं आपके सामने ही रख रहा हूं, जो रिएक्शन है पुतिन का, जो रूस का रिएक्शन है फिनलैंड को शामिल करने के बाद से, वो रिएक्शन का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा फिनलैंड के नाटो में शामिल हो जाने के बाद? आपकी रीडिंग, आपका एक्सपेक्टेशन या आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? जो अल्टीमेट हथियार इस्तेमाल करेंगे मिस्टर पुतिन, वो है न्यूक्लियर एसेट्स का डिप्लॉयमेंट फिनलैंड के बॉर्डर के अपोजिट, और इससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि मिस्टर पुतिन बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह रखा है, आज से 8-9 महीने पहले कहा था, या तो हम जंग जीतेंगे या पूरा विश्व बर्बाद होगा। संदेश साफ है, हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें लेके डूबेंगे, अकेले नहीं डूबेंगे सनम, हम तुमको लेके डूबेंगे। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरे चीज को मैं देखता हूँ जो फिनलैंड सदस्य बनने जा रहा है,
इट इज एडवांटेज अमेरिका, एडवांटेज नाटो, एडवांटेज यूक्रेन। और अमेरिका और नाटो यूक्रेन का फायदा के लिए मैं 13 पॉइंट गिना सकता हूं, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जी जी। और रूस का टेंशन कितना बढ़ेगा वो 8 पॉइंट मैं उल्लेख करूंगा। मैं सर आऊंगा आपके पास, इस पॉइंट्स को आप ब्रीफ करिएगा, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। हमारे साथ टीपी त्यागी सर भी हैं। त्यागी सर, आप जिस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, आज शाम 7 बजे वो होने जा रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन रूस को थी ही नहीं। अब रशिया के पास विकल्प क्या बचता है? न्यूक्लियर हमले की आशंका जता तो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो खुद भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा न्यूक्लियर अटैक करना, लेकिन ऑप्शन क्या बचता है? और नाटो, फिनलैंड के नाटो में जाने के बाद यूक्रेन युद्ध पर इंपैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, फिनलैंड ये मान लिया कि फिनलैंड की सीमा 1300 किलोमीटर है, ये मान लिया कि नाटो की मिसाइल वहां तक आ जाएंगी, लेकिन रशिया का बेरेंट सागर में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट काला सागर में है। तो इसकी वजह से वो न्यूक्लियर वार कर देगा, इट इज अनलाइकली। और वैसे भी जब चाइना के प्रेसिडेंट रशिया में गए थे तो एक ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, डेटरेंस के तौर के ऊपर तो एक्शन लिए ही गए हैं। पोला आइलैंड हो या पोलैंड की सीमा हो या बेलारूस हो या कैलिनिनग्राड हो, सब जगह पे रशिया ने 5 जगह पे अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं। अब फिनलैंड के ऊपर गुस्सा ज्यादा है, इसीलिए कि यूक्रेन ने ये नहीं कहा था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, फिनलैंड ने ये कहा था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, और उसके बावजूद वो नाटो के अंदर उसने अप्लाई किया। तो इस पे और फिनलैंड का जो रुख है सर, वो शुरुआत से न्यूट्रल रहा है।